जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो बना कैसे? इसके बिना हमारी जिंदगी कैसी होती? क्या हम बिना कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। काफी सारी नई चीजें हैं जो आपको पहली बार पता चलेंगी। दोस्तों, आइए सबसे पहले उस समय की बात करें जब कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये वो समय था जब संख्याओं और डेटा के साथ काम करने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समय गणना करने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग किया जाता था और कॉम्प्लेक्स डेटा में तो भाई कई घंटे और कई दिन तक लग जाते थे। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, 1830 के दशक में पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की परिकल्पना की। उन्होंने अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने की कोशिश की और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का विकास किया। अब ये डिफरेंस इंजन का क्या उद्देश्य होता है ये समझते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य होता है ऑटोमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, जबकि एनालिटिकल इंजन जो होता है वो एक मल्टी फंक्शनल मशीन थी जो संख्याओं की गणना, जोड़ घटाव, गुणा भाग और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स डेटा को भी करने में सक्षम थी। अब बेबेज का लक्ष्य ये था कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो संख्याओं की गणना को सरल बना सके और मैथमेटिकल समस्याओं को हल करने में समय की बचत कर सके। उन्होंने इस मशीन के लिए इनिशियल प्रोग्रामिंग की परिकल्पना की थी जो आज के कंप्यूटर साइंस का आधार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके प्रोजेक्ट्स पैसे की कमी और तकनीकी चुनौतियों के कारण पूरे नहीं हो पाए। बेबेज को उस समय की तकनीकी सीमाओं का सामना करना पड़ा और उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के चलते उनका सपना अधूरा रह गया। इसके बावजूद उनके विचार और कार्य कंप्यूटर साइंस के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। अब इस समय के बाद में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आर्थर विलियम्स, विंस्टन जैसे वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम किया। आर्थर विलियम्स ने गणनाओं को सरल बनाने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस का उपयोग किया, जबकि विंस्टन ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के नए तकनीकों पर एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि ये सभी प्रयास किसी ठोस परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाए और कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को देखने के लिए उन्हें और अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद ही 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास का मार्ग शुरू हुआ, जिसने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। बेबेज और उनके वर्क्स ऑफ कॉन्टेम्पररीज ने आगे के शोधकर्ताओं के लिए मार्ग बना दिया और ये दिखाया कि कंप्यूटर की संभावनाएं अनंत हैं। उनकी विफलताओं ने भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वो नए विचारों के साथ प्रयोग करें और कंप्यूटर तकनीक के विकास में योगदान करें। 1938 में कॉनरैड जूस ने एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर का डिजाइन किया जिसे Z3 कहा जाता था। ये मशीन अपने समय की सबसे एडवांस्ड कैलकुलेशन टूल्स में से एक थी और इसने ही पहले एडवांस्ड कंप्यूटरों के स्थान पर एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। अब जूस की ये मशीन ऑटोमेटिक फॉर्म से गणनाएं कर सकती थी और इसमें लगभग 2000 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज किया गया था। लेकिन इस एडवांस तकनीकी की सीमाएं भी थीं और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की आवश्यकता महसूस होने लगी। लेकिन 1945 में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नाम का पहला वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित हुआ। इसे जॉन मॉकली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बनाया गया था। ENIAC इतना बड़ा था कि इसे पूरे एक कमरे में रखा जाता था और इसका आकार लगभग 30 बाय 50 फीट का था। सोचिए, इतना बड़ा। इसे बनाने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था और ये कंप्यूटर अपने समय की सबसे तेज गणना करने वाली मशीनों में से एक था और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर गणनाओं को करने के लिए किया गया था, जैसे कि बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल की गणना। ENIAC एक एडवांस्ड मशीन थी जो प्रति सेकंड हजारों जोड़ और घटाव करने में सक्षम थी और इसका विज्ञान और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के कारण इसे फिर से प्रोग्राम करना मुश्किल था। इसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसने कंप्यूटर को छोटा और एनर्जी एफिशिएंट बनाया। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटरों की लागत को कम किया, जिससे कि वो ब्रॉड रूप से उपलब्ध हुए और इससे व्यक्तिगत कंप्यूटरों का उपयोग संभव हुआ। ट्रांजिस्टर और ENIAC ने कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण बदलाव किए और आज के डिजिटल युग की नींव रखी। जब हम अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं तो हमें उन महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की याद रखनी चाहिए जिन्होंने इस तकनीकी क्रांति का मार्गदर्शन किया।
1975 में दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया गया, जिसे अल्टेयर 8800 नाम दिया गया था। इसे माइक वेटर और डेनिस किम्बल द्वारा विकसित किया गया था और ये पहली बार एक छोटे पैमाने पर कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हुआ था। अल्टेयर 8800 का डिजाइन सरल था और इसे उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के कस्टम कंप्यूटर के रूप में बनाने की परमिशन देता था। इस मशीन ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नया अध्याय खोला और तकनीक के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ावा दिया। इसी के साथ ही इंजीनियरों ने छोटे पोर्टेबल कंप्यूटरों पर काम करना शुरू किया और ये प्रक्रिया कंप्यूटर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन थी, क्योंकि अब तकनीक केवल बड़े संस्थानों और रिसर्च लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं रह गई थी। छोटे कंप्यूटरों की मांग बढ़ने लगी, जिससे कि तकनीकी में तेजी आई। 1981 में एडम ओस्ट्रिच और स्वॉन ने पहला लैपटॉप विकसित किया, जिसे ट्रैवलिंग कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था, और ये एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। लैपटॉप ने उस समय की जरूरतों को पूरा किया और इसी के साथ ही इसने लोगों के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने वर्क कर सकते थे, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर घर पर। पहले हम कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ बड़े संस्थानों में करते थे, लेकिन अब ये हमारे घरों तक पहुंच गया और ये चेंजिंग लाइफस्टाइल में एक नया मोड़ लेकर आया। इंडिविजुअल यूजर्स ने कंप्यूटर को अपने डेली जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बना लिया। टीचर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन एंड हाउसवाइफ्स ने सभी ने कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर के इस नए रूप ने कार्य क्षमता और सुविधाओं में वृद्धि की। अब हम अपने कार्यों को कहीं भी और कभी भी कर सकते थे। ईमेल भेजने से लेकर डेटा का एनालिसिस करने, क्रिएटिंग पिक्चर्स एंड एडिट वीडियोस करने तक, यहाँ तक कि पर्सनल कंप्यूटर ने सभी क्षेत्रों में क्रांति ला दी। इससे न केवल वर्क स्पीड में सुधार हुआ, बल्कि ये पर्सनल क्रिएटिविटी का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। इस प्रकार पर्सनल कंप्यूटर का आगमन न केवल तकनीकी क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, बल्कि इसने समाज के हर स्तर पर परिवर्तन लाने में मदद की। इसके प्रभाव का हम आज भी अनुभव कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति के पास में अपनी जेब में स्मार्टफोन है, जो कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1958 में हुई, जब कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। ये भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का मिश्रण था। 1965 में कोलकाता में ICL 1900 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर स्थापित किया गया। इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान और जादवपुर विश्वविद्यालय ने मिलकर विकसित किया। ये तकनीकी उपलब्धि भारतीय इंजीनियरिंग में एक नया अध्याय खोलने वाली साबित हुई और सरकार तथा निजी क्षेत्रों में डेटा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण रहा। 1980 के दशक में भारत ने सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया। इसका उपयोग मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में हुआ। परम ने कॉम्प्लेक्स समस्याओं को तेजी से हल किया और भारतीय वैज्ञानिकों को ग्लोबल स्केल का अवसर दिया। इन तकनीकी उपलब्धियों ने भारत में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नींव रखी। अब जैसे जैसे समय बीता, कंप्यूटर तकनीक का उपयोग एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस और कई सारी और भी इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ा और आज तो भारत एक ग्लोबल IT हब के रूप में उभर रहा है, जहां हजारों कंपनियां और स्टार्टअप्स विचार कर रहे हैं। भारत की कंप्यूटर यात्रा तकनीकी विकास की कहानी है, जो भारतीय इंजीनियरिंग और कौशल का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि सही सोच और प्रयासों से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज हर घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है। ये इक्विपमेंट्स हमारे डेली जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बिना तो काम करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब हम अपने काम से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहां पर कंप्यूटर की भूमिका अहम हो गई है। कंप्यूटर ने हमारे सोचने के तरीके को भी बदला है। अब लोग अपनी क्रिएटिविटी को तकनीकी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ब्लॉग लिखने से लेकर वीडियो बनाने और ग्राफिक डिजाइनिंग करने तक, ये तकनीकी बदलाव समाज में पॉजिटिव चेंज ला रहा है। आज का कंप्यूटर केवल एक साधारण डिवाइस नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो हमारे जीवन को सिंपल और कन्वीनियंट बनाता है। पहले जहां कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन और डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वो हमारे हर पहलू में शामिल हो चुके हैं। चाहे एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस और रिक्रिएशन, कंप्यूटर का उपयोग तो हर क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा में कंप्यूटर ने ऑनलाइन लर्निंग को संभव बनाया। विद्यार्थी अब कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इससे न केवल उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बल्कि ये उन्हें नई नई जानकारी हासिल करने में भी मदद करता है।
हेल्थ सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग टेलीमेडिसिन के जरिए हो रहा है। लोग अब घर बैठे बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। बिजनेस में कंप्यूटर ने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का एक नया युग ही शुरू कर दिया। घर बैठे बैठे शॉपिंग करो और क्या। बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचकर बड़े दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर मिलता है। देखा, ये है कंप्यूटर क्रांति, डिजिटल क्रांति। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए कि कंप्यूटर ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।